तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा जो मेल किया है उसी के ऊपर है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर और इससे जुड़े हुए ख़ासतौर पर रहस्य, क्योंकि इस मंदिर के इतिहास और बाकी चीज़ों से आप सभी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, सुनी होगी, लेकिन इसको लेके बहुत सारे रहस्य हैं और उन रहस्यों का जवाब मिला नहीं कभी। तो इसको लेके भी लोगों के अंदर बड़ी एक जिज्ञासा रहती है। लेकिन ये कहानी शुरू करूं उससे पहले अपडेट एक, आखिरकार करीब 1 महीने और 4-5 दिन के बाद मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की। आज पूछताछ हुई, करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले हालांकि उसी पुलिस स्टेशन के जो मामले की जांच कर रहे हैं डीसीपी, उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आदित्य चोपड़ा या सलमान खान से पूछताछ हो। हम सोशल मीडिया के हिसाब से इंक्वायरी नहीं करते, ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन फिर आज अचानक बुलाया गया आदित्य चोपड़ा को और 4 घंटे तक बातचीत हुई। ख़ासतौर पर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस फिल्म को लेकर उंगलियाँ उठ रही हैं पानी कि पानी क्यों नहीं बनी, और उसकी वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी ठेस पहुंची थी, क्योंकि शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स का था और ये फिल्म काफ़ी पहले बननी थी लेकिन सालों लटकी रही। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी? तो जो खबर आई है वो ये है कि आदित्य चोपड़ा ने बताया कि फ़िल्म बननी थी और इसके लिए सुशांत ने मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन क्रिएटिव जो फिल्म की क्रिएटिव पहलू है, एस्पेक्ट, उसको लेकर उनके और शेखर कपूर के बीच में कुछ टकराव आ गया था। शेखर कपूर किसी और तरीके से चाहते थे इस फिल्म का फिल्मांकन और आदित्य चोपड़ा किसी और तरीके से। तो इन दोनों के बीच में, मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में टकराव की वजह से ये फिल्म टलती गई, जिसका असर सुशांत सिंह राजपूत पे भी पड़ा। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के बारे में भी बताया पूछताछ में, क्योंकि वो भी यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में थी। और जो ख़ास बात है वो ये बताया कि रिया चक्रवर्ती अक्सर सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया करती थी, और यहाँ तक कि वो उनको यूरोप भी ले गए थे अपने खर्चे पे सुशांत सिंह राजपूत, किसी ऐड फिल्म के शूट की वजह से शायद, लेकिन अपने खर्चे पे ले गए थे और बाकी उनका कार्ड सब यूज़ किया करती थी। तो ये एक नया खुलासा भी हुआ है। तो पुलिस ने पूछताछ की है। अब 2 और नाम जो सोशल मीडिया में बहुत छाए हुए हैं कि इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, कब होगी, एक सलमान खान और एक करण जौहर। तो अब देखिए कब पूछताछ होती है। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट कहें, जो इस केस में सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहे थे उनमें सबसे बड़ा नाम आदित्य चोपड़ा का था, क्योंकि सीधे सीधे यशराज फिल्म से जुड़ा हुआ मामला था और यशराज फिल्म की वजह से सुशांत सिंह को कई फिल्में छोड़नी पड़ी। तो ये पूछताछ काफ़ी अहम थी। अब देखते हैं कि इसमें मुंबई पुलिस इस पूछताछ से कितना संतुष्ट है और इसमें क्या चीज़ें निकालती है। तो ये तो बात हो गई सुशांत सिंह राजपूत के केस की। अब आते हैं आज की कहानी पर। तो आज की कहानी भगवान जगन्नाथपुरी, पुरी से ही नाम शहर का है और हिंदू धर्म के हिसाब से जो 4 धाम हैं उनमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी। जो मान्यता है वो ये है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे और उसके बाद वो अपनी जब इन धामों की यात्रा किया करते हैं तो सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। इसके बाद वो पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में जाते हैं और वहाँ कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं। इसके बाद वो पुरी में, जिसकी आज कहानी सुनाना जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में वो विश्राम करते हैं। ये मान्यता है। और पुरी का जो जगन्नाथ धाम है ये 4 धाम में से एक है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम, बलभद्र और बहन जो हैं सुभद्रा, इन तीनों की यहाँ पे एक तरह से काठ की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे तीनों विराजमान हैं। पुरी का अपने आप में एक इतिहास है जो प्राचीन हिंदुओं की 7
नगरियां मानी जाती हैं पवित्र, उनमें से एक पुरी का नाम आता है। और ये उड़ीसा में ही है, और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर इससे ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। और मुझे 2 बार जाने का मौका मिला है पुरी। समंदर के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। तो पुराने ज़माने में उड़ीसा का जो नाम हुआ करता था वो अभी ओडिशा है, पहले उत्कल प्रदेश हुआ करता था। और उस ज़माने में उत्कल प्रदेश में इसकी ख़ास उस वक्त भी अहमियत थी बिज़नेस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो बंदरगाह था, समुद्री बंदरगाह पुरी पे समुद्र के किनारे है, तो यहाँ से बाकायदा सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बाकी देशों में इस बंदरगाह के रास्ते व्यापार हुआ करता था। तो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इलाका अपने ज़माने में काफ़ी अहमियत रखता था। इसके अलावा इस अलग अलग नाम और भी रहे। कभी इसे श्री क्षेत्र कहा गया, कभी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया, कभी शाक क्षेत्र, कभी नीलांचल, नीलगिरी, और फिर जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो हर साल निकलती है इसी जुलाई और अगस्त में शायद, तो वो हम सब जानते हैं, टीवी पे भी आता है, लाइव भी आता है, और इसमें लाखों भक्त होते हैं। तो ये अपने आप में एक सालाना एक उत्सव जैसा होता है, और देश ही नहीं दुनिया से लोग आते हैं सिर्फ उस रथ यात्रा को खींचने के लिए। भक्तों में होड़ लगी होती है। बल्कि मुझे याद है किसी, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसको खींचने के लिए कोई ज़्यादा भेदभाव हो, लेकिन कुछ साल पहले एक मुस्लिम शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और उसने कहा था कि मुझे भी इस रथ यात्रा को खींचने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर इस रथ यात्रा को खींचने से जो भी खींचते हैं उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कोई जो मूर्तियाँ रखी हैं वो काठ की मूर्ति हैं, और ये श्री कृष्ण की ही मूर्ति है। तो वहाँ पे बाकी जैसे हम मंदिर देखते हैं उन मंदिरों में अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। अब इसको लेके तमाम बहुत सारे रहस्य हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च किया, बात की, अपने जो पुरी में बहुत सारे रिपोर्टर रहे उनसे बात की, कुछ धार्मिक विद्वानों से बात की, और उन चीज़ों को बात करके जो पॉइंटर लेकर आया हूँ, जो ख़ास रहस्य हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। एक मान्यता ये है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका बाकी शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय जो है, दिल, वो बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा, और एक जिंदा आदमी की तरह ही धड़क रहा था, और वो बिल्कुल सुरक्षित महफूज था। और कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है। ये एक मान्यता है। जो भगवान जगन्नाथ की ये जो काठ की मूर्ति है, जो लकड़ी की मूर्ति है, उसके अंदर है, और उसी तरीके से ये धड़कता है। ये आस्था है, लोगों की मान्यता, इससे जुड़ी हुई भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर से एक ये। लेकिन अब सवाल इसमें ये आता है कि ऐसी चीज़ है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों के पास क्यों नहीं है। वो आगे मैंने भी ये सवाल पूछा, उसके जवाब मिले। श्री कृष्ण को हमेशा कलयुग का भगवान भी कहते हैं, क्योंकि तभी वो आए। हर 12 साल में, जो अब सवाल का जवाब है वो ये है कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में ये जो मूर्तियां हैं तीनों, जगन्नाथ की, स्वामी की, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की, इन मूर्तियों को बदला जाता है। 12 साल के बाद पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन कायदे से जब ये चीज़ें होती हैं, हर 12 साल में ही होता है, तो 2-3 चीज़ें बड़ी आम हैं वहाँ पर। एक, जब भी ये मूर्तियाँ पुरानी से नई बदली जाती हैं, पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, पुरी को, यानी कि बिजली की लाइनें काट दी जाती हैं, और जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की जगह पर पूरी तरह से अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि जब अंधेरा पूरी तरह से हो जाता है, उसके बाद जब ये मूर्तियां बदलने की कवायद शुरू होती है हर 12 साल में, तो इस अंधेरे से पहले इस मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था CRPF के हवाले कर दी जाती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और वो इस पूरे मंदिर को अपने
कब्जे में ले लेते हैं। किसी का भी प्रवेश, किसी का आना जाना पूरी तरह से रोक होता है जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं, पुरानी से नई की जाती हैं। अंधेरा होने के बाद, सीआरपीएफ की सुरक्षा के बाद कोई अब मंदिर में जा नहीं सकता, सिवाय उस पुजारी के जिसे इस पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति में बदलना है। लेकिन उस पुजारी को भी यूं ही मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। एक तो पूरी तरह से अंधेरा, घुप अंधेरा, उसके अलावा उसके हाथों पे दस्ताने पहनाए जाते हैं। फिर वो मंदिर में दाखिल होता है। अंधेरा होने के बावजूद उस पुजारी की आंखों पे पट्टी भी बांधी जाती है ताकि उसे कोई दिखाई न दे। हाथों में दस्ताने हैं, आंखों पे पट्टी है, पूरी तरीके से अंधेरा है, सीआरपीएफ का पहरा है। इसके बाद वो मूर्तियां बदल दी जाती हैं। लेकिन जो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है, उसमें एक चीज, मतलब जब से ये मंदिर है और जब से ये परंपरा चली आ रही सदियों से, वो वैसी की वैसी रहती है। और वो है एक ब्रह्म पदार्थ जो मूर्ति के अंदर ही है, भगवान जगन्नाथ के। उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर जो नई मूर्ति है उसके अंदर डाला जाता है पुरानी मूर्ति से। तो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालने की ये परंपरा सैकड़ों सालों से, जब से है, ये चला रहा है। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ क्या है जो एक, मूर्तियां तो 12 साल में बदल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं बदल रही, वो उठाकर निकालकर दूसरी जो नई मूर्ति उसमें डाली जाती हैं। इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। आज तक किसी ने इसको देखा नहीं है और शायद सैकड़ों हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। यानी कि ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो पुजारी इसको ट्रांसफर करता है उसे भी नहीं मालूम कि ये चीज़ है क्या। ये इस मंदिर और इसकी मूर्ति से जुड़ा हुआ ये अब तक का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। हालांकि इसके बारे में, ब्रह्म पदार्थ के बारे में एक ये मान्यता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो उसकी फौरन मौत हो जाएगी और शायद वो देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतने चीथड़े हैं। बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके देखते ही सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। और इस ब्रह्म पदार्थ को जोड़ा जाता है हमेशा श्री कृष्ण से। लेकिन यह है क्या, किसी ने देखा नहीं। जैसा आपको बताया कि ब्लैकआउट होता है, अंधेरा होता है, पुजारी के आंखों पे पट्टियां बंधी होती हैं और हाथों में दस्ताने होते हैं। कुछ पुजारियों से लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी जो इस परंपरा का निर्वाह करते आए, यानी कि 12 साल में उस मूर्ति से, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ये ब्रह्म पदार्थ डालते आए हैं कि आखिर ये है कि आप जाते हैं, लेकिन आंखों पे पट्टी है, दिखाई नहीं दिया, ठीक है, हाथों में दस्ताने, लेकिन कुछ तो महसूस हुआ होगा। तो इनमें से कुछ पुजारियों ने जब पूछा गया था तो उन्होंने अपनी उस वक्त की जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। और वो बताया था कि जब वो पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर नई मूर्ति में डालते हैं और हाथों में लेकर, चूँकि हाथों से ही निकाल कर डालना है, तो उन्हें अपने हाथों में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उछल रहा है, खरगोश जैसा हरकत करता है वो। लेकिन क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन जब भी हाथ में आता है तो लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हरकत है, जिसमें जान है और जो खरगोश जैसा उछल रहा है। और बस उसके बाद वो डाल देते हैं। पूरी तरह से हाथ में फील और भी नहीं होता, इसलिए कि दस्ताने भी पहने हुए हैं। तो एक ये सबसे बड़ा रहस्य कि हर 12 साल में मूर्तियाँ नई बनाई जाती हैं, वहाँ पे रखी जाती हैं, पुरानी मूर्तियाँ हटा दी जाती हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म पदार्थ शुरू से चला आ रहा हर मूर्ति के अंदर 12 साल में, वो परंपरा आज भी है। लेकिन वो क्या है, कुछ लोग कहते हैं जो वही कि वो श्री कृष्ण का दिल है, कुछ इसको ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ना इसे देख सकते हैं आप, और जब देख ही नहीं सकते तो आप बता भी नहीं सकते। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जगन्नाथपुरी की जब रथ यात्रा निकलती है हर साल, तो जो जगन्नाथ, बल्कि पुरी के जो राजा है, वो राजा जो है इस मंदिर से जब ये रथ यात्रा निकलती है तो उसके बाद से
बाकायदा सोने के झाड़ू उसको सोने के झाड़ू से इस रथ यात्रा को जब निकाला जाता है तो वो सोने का झाड़ू लगाते हैं। और ये चीज़ें हमेशा हर साल हम लोग टीवी पे भी देखते हैं। तो खुद झाड़ू लगाने के लिए पुरी के राजा आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ और अजीब रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि ये चूँकि एक समंदर के किनारे है, ये पुरी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। तो इस सिंह द्वार की खासियत ये है कि जैसे ही सिंह द्वार पे आप एक कदम मंदिर के अंदर रखते हैं जैसे ही, तो आपको सिंह द्वार से पहले जब आप बाहर हैं तब तक आपको समंदर की लहरों की आवाज़ें सुनाई देंगी, आपके कानों से गूंजेंगी, लहरें टकरा रही हैं साहिल किनारे सब कुछ। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार पे आपने कदम रखा, ये लहरों की आवाज़ अचानक गायब हो जाती हैं। समंदर की लहरों की कोई आवाज़ सिंह द्वार में एक कदम रखते ही आपके कानों से दूर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिर वापसी में आप जैसे ही कदम बाहर निकालते हैं, पहला जैसे ही आपने कदम रखा, आपको उन लहरों की आवाज़ दोबारा आपके कानों तक आ जाएंगी। उससे कुछ दूरी पर वहाँ पे चिताएं भी जलती हैं। और एक ये भी मान्यता है, ये कहते हैं कि दरवाजे के बाहर तक आपको चिताओं की गंध आती है नाक में, लेकिन जैसे ही आपने कदम एक अंदर रखा आपको कोई गंध नहीं आएगी। ये भी एक रहस्य है जिसके बारे में नहीं मालूम ऐसा क्यों है। एक और अजीब चीज़ है, वैसे मैंने ये खुद देखा, जितने भी देश में मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, वहाँ पे पक्षियाँ, चिड़िया, परिंदे हमेशा उड़ते रहते हैं, बल्कि बैठते भी हैं। जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ा, न इसके किसी भी गुंबद पर बैठा हुआ नज़र आया। इस पूरे मंदिर का जो जितना एरिया है, उस एरिया के ऊपर से आज तक कभी किसी ने उसको बैठते हुए नहीं देखा, किसी पक्षी को, परिंदे को नहीं देखा। ऐसा क्यों है, ये आज भी एक रहस्य है। इन पक्षियों के और परिंदों के इस मंदिर के ऊपर न उड़ान भरने की वजह से फिर ये भी है कि इसके ऊपर से कभी भी कोई हवाई जहाज़ या चॉपर, हेलीकॉप्टर, इसके उड़ने पे भी पाबंदी और मनाही है कि शायद इसके ऊपर से अगर कोई नहीं उड़ सकता तो फिर ये हुआ कि इसके ऊपर से प्लेन और बाकी चीज़ें भी नहीं उड़ेंगी। तो एक ये भी इसके साथ जुड़ी चीज़ है। लेकिन ये पक्षी परिंदे क्यों नहीं उड़ते हैं, ये आज तक एक रहस्य है। एक और अजीब चीज़ है इस मंदिर को लेकर, वो ये है कि ये काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के ऊपर जो शिखर है, जो मुख्य शिखर है, आप सबने देखा होगा, तस्वीरों में भी देखा होगा, दिन में चाहे किधर से भी धूप आए, कितनी भी तेज़ धूप हो, कभी भी इस शिखर की परछाई ज़मीन पर नहीं बनी। मतलब इस मंदिर का अक्स या परछाई कभी बनती ही नहीं है। जबकि आमतौर पे अगर हम सड़क पे चलें तो एक वक्त फिक्स होता है, सूरज के हिसाब से डिपेंड करता है, आदमी की परछाई बनती है, घरों की, बिल्डिंग की, हर चीज़ की। यहाँ तक कि अगर आपके सर से प्लेन उड़ रहा है और कहीं पे आप अगर नीचे लैंड करने जा रहा है ऊंचाई कम है, तो भी आप देखेंगे तो ज़मीन पर उसकी अक्स या परछाई बनती है। लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और 4 लाख वर्ग फुट में एरिया में ये फैला हुआ है, 4 लाख वर्ग फुट एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है, 214 फुट, 214। लेकिन आप मंदिर के पास खड़े होकर आप देखेंगे तो इसका इवन गुंबद भी देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी भी वक्त धूप की परछाई, इस गुंबद की परछाई, मंदिर की परछाई आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। एक और भी चीज़ है कि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ, बहुत बड़ा है, और इस झंडे को रोज़ बदलने का नियम है शाम को। और मान्यता है कि अगर इस झंडे को अगर नहीं बदला गया किसी भी दिन, तो शायद ये मंदिर फिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इस झंडे को बदलना बहुत ज़रूरी है और हर रोज़ इसको बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है और कहते हैं कि इस सुदर्शन चक्र को आप जिधर से जाकर देखेंगे ऐसा लगेगा कि
उसका मुंह आपकी तरफ। और सिर्फ इसी मंदिर नहीं, पूरी में जितने भी बाकी मंदिर हैं उन सब में इन सब चीज़ों को, जब भी बाकी मंदिर को देखा जाता है और वहाँ सुदर्शन चक्र जो लगे हुए हैं, तो उससे जहाँ पे भी आप जाके खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका मुंह आपकी तरफ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे और दूसरे अगर शहरों की हम बात करें तो कई लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ पुरी में ऐसा है। अब ये भी एक रहस्य, ऐसा क्यों है। एक सबसे अजीब चीज़ और है इस मंदिर को लेकर और इसके रहस्य को लेकर। कहते हैं कि इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में से एक रसोई घर है, जिसमें 500 रसोइये काम करते हैं और 300 उनके सहयोगी होते हैं, असिस्टेंट। और कई बार तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप लाखों लोगों को जो रसोई में है खाना बना के खिला सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। इस मंदिर की रसोई से जुड़ा हुआ एक अजीब रहस्य है। वो रहस्य ये है कि चाहे भक्त यहाँ कितने भी आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि लाखों में आप पहुंच गए खास ओकेजन पे, लेकिन यहाँ पे प्रसाद कभी कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब कभी भक्तों के लिए प्रसाद कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गेट बंद होने का वक्त आया, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। और प्रसाद यहाँ कभी भी व्यर्थ नहीं गया, बर्बाद नहीं गया। यह ऐसा क्यों है ये भी नहीं मालूम। इसी प्रसाद और मंदिर से जुड़ी हुई एक दूसरी चीज़ और है। वो ये है कि यहाँ जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पे बनता है और 7 बर्तनों में बनता है जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में। तो लकड़ी के चूल्हे पे एक एक करके 7 बर्तन एक साथ रखे जाते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें प्रसाद बनता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सबसे पहला जो प्रसाद पककर या बनकर तैयार होता है, वो सबसे जो ऊपर बर्तन रखा हुआ होता है वो रेडी होता है। मतलब चूल्हा नीचे है, पहला बर्तन है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां। लेकिन पहला प्रसाद तैयार होता है जो सबसे ऊपर बर्तन रखा हुआ 7वां, उसके बाद छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, उल्टा। तो ये ऐसा क्यों है ये भी नहीं मालूम कि इसके पीछे की कहानी क्या है। एक ये हमेशा और भी चीज़ कहते हैं कि इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई ये है कि यहाँ पे हवा के उल्टी सिमत में, उल्टी तरफ जो झंडा लगा हुआ बहुत बड़ा मंदिर के ऊपर, तो हवा के अगेंस्ट में वो झंडा उड़ता है। कायदे से जिस तरीके हवा की थपेड़े ले जाए उधर जाकर उसको उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। और ये नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है कि ये उसके उलट जाकर उड़ता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने इस मंदिर के कई रहस्यों को ऐसा रहस्य बना रखा है जिसके बारे में आज भी कोई पक्के तौर पर नहीं बताया कि इन सब चीज़ों के पीछे है क्या और क्यों है। जो हवा का रुख है, हमेशा कहते हैं कि जो समंदर से इस तरफ आता है और फिर एक वक्त होता है वापस समंदर की तरफ जाता है। यहाँ इस मंदिर के पास हमेशा ये उल्टी चीज़ें होती हैं। वो जिस वक्त उसको समंदर से शहर की तरफ आना, वो शहर से समंदर की तरफ जाता है, और जब समंदर से शहर से समंदर की तरफ जाना तब वो अगेंस्ट आता है। और इसीलिए यहाँ पे हमेशा विपरीत दिशा में ये झंडा जो है ये उड़ता रहता है। कई लोगों से मैंने बात की थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, ऐसे 10, 12, 15 जो भी रहस्य है वहाँ के। और हर एक कोई यहाँ पे वो जो जाता है, बहुत सारे लोग जिज्ञासापूर्व वहाँ पे जाते हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, और लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो इसको यही जोड़ के ही देखा जाता है कि यही सारे रहस्य हैं जिन्होंने जगन्नाथपुरी के इस मंदिर को भक्तों की नज़र में बहुत ख़ास बना रखा है। और इन रहस्यों की जिज्ञासा लेकर भी बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो जितनी जानकारी जुटाई थी आपके लिए वो ये थी। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।